क्लास ट्वेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है हमारे जीवन में। इस क्लास का बहुत ज्यादा महत्व है और हम सभी चाहते हैं कि हम अपने इस क्लास ट्वेल्थ में टॉप करें, क्लास ट्वेल्थ में अधिक से अधिक परसेंटेज स्कोर करें, ज्यादा से ज्यादा स्कोर लेकर के आए। लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक, प्लान और एग्जीक्यूशन वाले पाथ पर लेकर के चलना होता है। बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ को टॉप कैसे करें, कैसे ये आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। और जब भी आप कभी भी अपने जीवन में अपने क्लास ट्वेल्थ के रिजल्ट को देखें तो आपके अंदर कोई भी रिग्रेट ना हो कि आपने मेहनत नहीं की, आपने क्लास ट्वेल्थ में बेहतर नहीं किया। इसके लिए आपको राइट स्ट्रेटेजी, डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन, ये सारे फील्ड्स आपको ध्यान देने होंगे अगर आप चाहते हैं कि आप क्लास ट्वेल्थ में बेहतर से बेहतर स्कोर करें, अधिक से अधिक परसेंटेज स्कोर करें। चलने से पहले मैं सिर्फ आपसे दो पंक्तियां कहना चाहूंगा, आइदर गो हार्ड और गो होम। अगर आपको क्लास ट्वेल्थ को एज ए चैलेंज लेना है तभी आप इस वीडियो को देखें और आगे इस वीडियो में जाएं। अदरवाइज आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि यह वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वह आपको क्लास 10th को टॉप कराने में, क्लास 12th को टॉप कराने में, यानी आप अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले जानिए कि अगर आप एक बोर्ड के परीक्षार्थी हैं तो आपके अंदर जो पहली ट्रेड, पहली क्वालिटी होनी चाहिए जो आपको बोर्ड एग्जाम में सफलता दिलाएगी वह है सेल्फ स्टडी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हम सेल्फ स्टडी करते हैं और बहुत समय तक हम सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब आप वह टाइम नहीं, जिस टाइम में आप होमवर्क कर रहे हैं वह टाइम आपको नहीं काउंट करना है। आपको कम से कम 4 से 5 घंटे की कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी करनी है। और इसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप 5 से 6 घंटे की स्टडी कर रहे हैं तो इस स्टडी में आप क्या सीख रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या लर्न कर रहे हैं और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कितने पार्ट को कवर कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। और सेल्फ स्टडी ही वह मोस्ट पावरफुल वेपन है जो आपका बोर्ड एग्जाम की बैटलफील्ड में आपका साथ देने वाली है। अगर आपके अंदर साहस है, जज्बा है, जुनून है और ये कुछ कर दिखाने की इच्छा है तो आपके लिए आपकी सेल्फ स्टडी ही आपका सबसे गोल्डन पीरियड होगी। सबसे गोल्डन टाइम आपको जो पूरे दिन में मिलेगा वह आपकी सेल्फ स्टडी मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि आप उस टाइम पर कितने प्रोडक्टिव हैं, कितने इफेक्टिव हैं और कितने सेलेक्टिव आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपको सबसे पहले अपने बोर्ड एग्जाम का सिलेबस हमेशा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेबस ही आपको यह बताता है कि आपको बचे हुए समय में या जितना भी टाइम आपके पास है किस तरह से अपने सिलेबस को आप कवर करेंगे। दूसरी बात ध्यान रखें कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम लगातार नहीं पढ़ पाते। देखिए, लगातार पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आप थोड़े थोड़े ड्यूरेशन पे, बहुत बच्चे 30 मिनट्स पे, बहुत बच्चे 45 मिनट्स पे, बहुत बच्चे 1 आवर पे और बहुत बच्चे 1 आवर से कुछ ज्यादा पढ़ने के बाद ब्रेक लेना चाहते हैं। मैं आपको कहूंगा कि आइडियल आप 45 मिनट्स के बाद 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लें, और वो एक ऐसा ब्रेक लें जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको शांत बैठना है। कुछ थोड़ी बहुत बातें जो आपने पढ़ी हैं उनको अपने मन में आपको रिपीट करना है, दोहराना है और इसी तरह से आपको कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी करनी है। ये नहीं कि आप किताब खोल करके बैठे हैं और आपके मन में कोई चीजें और चल रही हैं, सोशल मीडिया, अदर बातें आपके मन में चल रही हैं, तो इन चीजों को आपको हटाना है। आप जब भी पढ़ें कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ें। आप जितना भी पढ़ेंगे आपको वो चीजें लॉन्ग लास्टिंग होंगी, सही समय तक आपको चीजें याद रहेंगी, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व भी हो, इवॉल्व भी हो और कहीं ना कहीं के मन में वो चीजें, आपके दिमाग में वो चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं, आप चीजों को समझ पा रहे हैं। अगली बात ध्यान रखें, थ्योरी सब्जेक्ट्स को जब हम पढ़ते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट्स को पढ़ने का जो टेक्निक है उसको आपको सही करना है। कोशिश ये करें कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम रात में पढ़ते हैं। देखिए, आप किसी भी टाइम पढ़ते हैं, हर टाइम आपका परफेक्ट है, आपने अपने अकॉर्डिंग चुना है तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन जब आप लर्न करना चाहते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हमें लर्निंग की जरूरत पड़ती है, जैसे एसएसटी है, केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स हैं, फिजिक्स के कुछ पार्ट्स हैं, यानी कि जो थ्योरेटिकल पार्ट हमारे हैं, इनको अगर हम मॉर्निंग का टाइम दें और कोशिश ये करें कि हम मॉर्निंग में इसको याद करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि
क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पर आपका माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश होता है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें नहीं चलती हैं, आप फोकस्ड होते हो, आपको पता होता है कि आपको अपने रूटीन से, आपको अपनी जो दिन स्टार्ट करने वाले हो उससे आपको क्या चाहिए। माइंड आपका फ्रेश है, आप जल्दी जल्दी चीजों को कैच करोगे, जल्दी जल्दी चीजों को याद करोगे। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। अगर आप मॉर्निंग में उठने की हैबिट डाल लेते हो, सिर्फ आपको 1.5 आवर आपको पढ़ना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो निश्चित रूप से आप बोर्ड एग्जाम में उन बच्चों से बहुत आगे रहोगे जो कि इस टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। ये चीजें आपको आपके रिजल्ट में, आपको आपके मार्क्स में देखने को मिलेगी। और ये बात जो मैं आपको कह रहा हूं, ये आपका जब रिजल्ट आएगा तो आप खुद इस बात को कमेंट करोगे कि सर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जैसे ही मैंने इस आदत को बनाया मुझे बहुत ज्यादा परिवर्तन अपने आप में देखने को मिला। और मैं आपको यहां पर सिर्फ 10 डेज का चैलेंज देता हूं कि आप 10 डेज तक ये काम करें और निश्चित आपको यहां पर अपने अंदर डिफरेंस देखने को जरूर मिलेगा। अगली बात ध्यान रखें, रीड लेस रिवाइज मोर। देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए और दिमाग में इस पॉइंट को डाल लीजिए। कोई भी टॉपर टॉप तब करता है जब वह चीजों को, पढ़ी हुई चीजों को एग्जाम तक रिटेन कर पाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेबस को कवर करने लगते हैं और चीजें उनको भूलने लगती हैं, वह चीजों को रिटेन नहीं कर पाते। तो आपको उस चीज में नहीं जाना है, आपको कोशिश ये करनी है कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उन चीजों को कम पढ़ें, लेकिन चीजों को रिवाइज ज्यादा से ज्यादा करें। कोशिश ये करें कि मैं जितना भी पढ़ रहा हूं मुझे उससे ज्यादा रिवीजन पर फोकस करना है। यानी मैंने जो आज पढ़ाई की, सपोज करिए कि आज आपने 3 से 4 घंटे की ऑनलाइन स्टडी की, आपने सेल्फ स्टडी की, सारी चीजें आपने की, लेकिन आपको 1 से 2 आवर ये आपको पर डे देना है अपने उस दिन का क्रक्स निकालने के लिए कि आज आपने पढ़ा क्या। फिर अगले दिन आपको 10-15 मिनट, 20 मिनट पिछले दिन के भी चीजें को रिवाइज करना है। इस तरह से आप चलेंगे तो आप जितना पढ़ेंगे आपके दिमाग में होगा। एनी टाइम आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे और यही चीजें आपकी एग्जाम में आपकी हेल्प करती हैं। तो मल्टीपल रिवीजन इज वेरी नेसेसरी टू सक्सीड इन योर एग्जाम। मल्टीपल रिवीजन आपको बहुत जरूरी है और अगर आप ऐसा करते हो तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। अब बात करते हैं बैकबोन क्या है बोर्ड एग्जाम की। देखिए बैकबोन की अगर हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बोर्ड का मॉडल पेपर और सैंपल पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बोर्ड का माइंडसेट बताता है कि बोर्ड आपसे क्या पूछना चाहता है, क्या चीजें आपसे बोर्ड चाहता है, वो सारी बातें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिलती हैं। इसके साथ ही साथ बोर्ड का मॉडल पेपर आपको अपकमिंग एग्जाम के बारे में बताता है, कैसा आपका पेपर फॉर्मेट होगा, क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और इसके साथ ही साथ सैंपल पेपर आपको उस मॉडल पेपर पर प्रैक्टिस करने का मौका देता है कि आप निश्चित रूप से एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो और जब अपने पेपर को आप फेस करें तो वह पेपर आपको एक सैंपल पेपर की तरह ही लगे, इससे ज्यादा आपको कुछ ना लगे। तो निश्चित रूप से ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर ध्यान देनी है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में इन बातों का ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और आप खुद ये देखोगे कि आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार एपीएन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।